जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए और मैसेज भी आए कि सर क्लास को पूरा करवाइएगा, बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। तो आप लोग एकदम ये जान लीजिए कि मैंने एक बार जो कह दिया कि मैं इस क्लास को पूरा कराऊंगा, तो मतलब मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इवट नहीं है कि मैं कुछ क्लासों को कराऊंगा फिर उसके बाद जो है छोड़ दूंगा, नहीं कराऊंगा, या फिर कह दूंगा कि अब पेड लो। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर आपको पूरी की पूरी ग्रामीण विकास की क्लास, यूपी स्पेशल की क्लास और करंट अफेयर जो लेखपाल से संबंधित है इसको कराऊंगा। और यथासंभव आपकी और भी क्लासें, सभी की और भी सारी क्लासें आपको यहीं पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करिए कि हमें हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहिए, क्या करके, लाइक और शेयर करके। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग जितना ही लाइक और जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतनी ही क्लासें आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये काम हमारा करते रहिए, हम आप लोगों के लिए कंटेंट को इकट्ठा करके लेके आते रहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, योजनाएं पढ़ रहे हैं और योजनाओं में हम लोगों ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, योजनाओं में हम लोगों ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और अभी 2-3 क्लासें योजनाओं की और भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब तो योजनाएं मैं पुरानी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग योजनाएं जो हैं 18, 19 और 20 की योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी में लागू हुई, जो कि लेखपाल में आने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उन योजनाओं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सारी तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारी जो लास्ट योजना थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो जो हमारी लास्ट योजना थी वो था अन्योदय अंत योजना। ठीक है, अन्योदय अन्य योजना थी। तो अन्योदय अन्य योजना हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें देखा जो अन्योदय अन्य योजना है वो 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसमें क्या किया गया कि इसका उद्देश्य था निर्धन परिवारों को अनाज देना। ठीक है, निर्धन परिवारों को अनाज देना। ठीक है, इसका लक्ष्य था हंगरी फ्री भारत, हंगरी फ्री इंडिया। ठीक है, भूख मुक्त भारत। ठीक, इसमें 10 मिलियन परिवारों को लाभ देने का टारगेट किया गया था और इसमें जो चावल मिलते थे, जो इसमें अनाज मिलते थे वो 25 किलो शुरुआत में मिलते थे, बाद में बढ़ाकर 35 किलो कर दिया गया, जिसमें से 20 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल दिया जाता है। तो उसमें मैंने कहा था कि इसे चला कौन रहा है, तो उसमें चला रहा है केंद्रीय खाद्य मंत्रालय और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। इसे क्या कर रहा है, इसे रन करा रहा है, इसे चला रहा है। तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय खाद्य मंत्रालय कौन है, तो हरसिमरत कौर क्या है, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय है, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मंत्री हैं, सॉरी। ठीक है, और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय कौन है, तो रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है, कौन है, रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की जो इसी से रिलेटेड योजना है वो है हमारी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा योजना है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, अन्नपूर्णा योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी योजना, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, कौन सी योजना पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे अन्नपूर्णा योजना। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई गई योजना है। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई गई योजना है। कब चलाई गई, 2/10/2000 को। ठीक है, 2/10/2000 को ये योजना चलाई गई। 2/10/2000 को ये योजना चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई गई। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, किसकी योजना है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ये पूरे भारत में लागू होने वाली है। ठीक है, ये पूरे भारत में लागू होगी। ये क्या कहते हैं, अब देखिए ये किसके द्वारा चलाई जाती है, ये इसका देख रेख कौन करता है, तो आप कहेंगे ग्रामीण। ठीक है, आप क्या कहेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन बन गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके हाथ में है, अर्थात
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? ठीक है, मंत्री कौन हैं ये कमेंट करके आप फर्स्ट बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, निर्धन परिवार में जो हम कह सकते हैं जो 65 वर्ष के लोग हैं, 65 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं, ठीक है, 65 वर्ष से ज्यादा वाले जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको 10 किलो राशन दिया जाएगा। ठीक है, 10 केजी क्या दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। 10 केजी राशन में क्या होगा, 6 केजी आपका गेहूं होगा, 6 केजी आपका गेहूं होगा और बचा 4 केजी आपका चावल होगा। ठीक है, ये योजना आपकी अलग है और हम लोग इसके पहले जो योजना पढ़े कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो हम लोगों ने पढ़ा वो दूसरी योजना थी, ये दूसरी योजना है अन्नपूर्णा योजना। ये निर्धन परिवार के ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो 65 वर्ष से क्या है, ज्यादा है, जो 65 वर्ष से ज्यादा है उनको 10 किलो राशन दिया जाएगा, जिसमें 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होगा। ठीक है, 6 किलो गेहूं और 4 किलो क्या होगा, चावल होगा। अब बात करते हैं, एक योजना आई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में आई थी। उस योजना का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, पेंशन योजना। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब यहां पे एक बात समझिएगा, ये बात आपको समझनी है कि जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इस योजना का जो लाभ ले रहे हैं वो लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो भी लाभ ले रहा है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर इस योजना का लाभ जो लेना शुरू कर चुका है अब इस वाली योजना को उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये वाली बात आपको क्या करना है, समझ लेना है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात हमने कही है। ठीक है, अब इसका लाभ कौन ले रहे हैं, तो इसका लाभ सफेद कार्ड वाले ले रहे हैं। ठीक है, इसका जो लाभ ले रहे हैं सफेद कार्ड वाले ले रहे हैं। आप लोग एक बात जानिए कि कार्ड 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक लाल कलर का होता है, एक सफेद कलर का होता है और एक ये पीला कलर का होता है। ठीक है, रेड, व्हाइट और येलो कलर के 3 कार्ड होते हैं, 3 प्रकार के। तो उसमें से जो सफेद कार्ड होगा जिसके पास, वो इस योजना का लाभ ले सकेगा, वो इस योजना का क्या कर सकेगा, लाभ ले सकेगा। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो इसका रिकॉर्ड रखता है ग्राम पंचायत। ठीक है, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो इसका रिकॉर्ड रखता है ग्राम पंचायत। अब ये सबसे पहले कहां पर लागू हुआ, तो गाजियाबाद के सिखेरा में। ठीक है, कहां पर लागू हुआ, गाजियाबाद के सिखेरा नामक स्थान पर लागू हुआ। ठीक है, सबसे पहले कहां पर लागू हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले गाजियाबाद के सिखेरा नामक स्थान पर यह योजना लागू की गई। फिर उसके बाद सारे भारत में, पूरे के पूरे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय कौन है, हरसिमरत कौर, और केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय कौन है, रामविलास पासवान। फिर हमने बताया अन्नपूर्णा योजना कब आई, 2/10/2012 में आई। ठीक है, 2/10/2012 में आई, यानी कि 2 सितंबर 2000 में। ठीक है, किसके द्वारा, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये योजना लाई गई। ठीक है, इसको संचालित कौन करता है, तो इसको संचालित करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका असाइनमेंट है
कि आप लोग कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये इसके मंत्री कौन हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग करते हैं कि ये निर्धन परिवार में ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो 65 वर्ष से ज्यादा, जो 65 वर्ष से ज्यादा के हैं। ठीक है, 65 वर्ष से ज्यादा के हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, 10 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, जिसमें से 6 किलोग्राम गेहूं होगा और 4 किलोग्राम चावल होगा। ठीक है, इस योजना का लाभ जो ले सकेंगे वो कौन ले सकेंगे, सफेद कार्ड वाले, सफेद कार्ड धारक ले सकेंगे। अगर हम लोग बात करें अन्नपूर्णा योजना का जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है, तो ग्राम पंचायत रखता है। और फिर आगे बात करें कि ये योजना सबसे पहले कहां पर लागू की गई, तो ये योजना सबसे पहले गाजियाबाद के सिकेरा नामक स्थान पे सबसे पहले लागू की गई। और 1995 में आई एक योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ जो ले रहे हैं, ठीक है, जो लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर इस योजना में जो इनरोल हो गए हैं, इस योजना में जो इनरोल हो गए हैं उनको ये वाली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है ये कब लागू की गई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब लागू की गई थी। तो ये योजना कब लागू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कब लागू की गई, तो मेरे प्यारे बच्चों कब लागू की गई, तो 22 जनवरी 2015 में लागू की गई। ठीक है, कब लागू की गई, 22 जनवरी 2015 में लागू की गई। ठीक है, सबसे पहले कहां पे शुरू किया गया, तो सबसे पहले हरियाणा के पानीपत से, ठीक है, पानीपत से शुरू किया गया। सबसे पहले कहां से शुरू किया गया, तो सबसे पहले हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। ये वाले क्वेश्चन पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, जब ये योजना शुरू हुई तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, माधुरी दीक्षित। ठीक है, कौन थी, तो माधुरी दीक्षित थी। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, तो माधुरी दीक्षित थी। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है साक्षी मलिक। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है साक्षी मलिक। बात समझ में आई। देखिए, ये ब्रांड एम्बेसडर तो एकदम पूछता ही है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर तो पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या फिर हिंदी में पूछ लेगा मुख्य प्रचारक कौन है, तो वर्तमान में कौन है, साक्षी मलिक हैं। वर्तमान में कौन है, तो साक्षी मलिक हैं। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ जाती है कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भ्रूण में बच्चे को नष्ट करने से रोकना। ठीक है, यानी कि भ्रूण हत्या को रोकना। ठीक है, भ्रूण हत्या को रोकना सबसे पहला उद्देश्य क्या था, भ्रूण हत्या को रोकना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था नारी शक्ति को
पढ़ाई में सशक्त बनाना, यानी कि शिक्षा में सशक्त बनाना, नारियों को क्या करना, शिक्षा में सशक्त बनाना, यानी कि उनको सुचारू रूप से पढ़ाई देना, ठीक है। और सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात को मेंटेन करना, ठीक है, लिंगानुपात को क्या करना, मेंटेन करना। सब पहला उद्देश्य क्या था, भ्रूण हत्या को रोकना। दूसरा उद्देश्य क्या था, बच्चियों को पढ़ाना। तीसरा उद्देश्य क्या था, लिंगानुपात को मेंटेन करना, ठीक है, लिंगानुपात को मेंटेन करना। मैं यूपी स्पेशल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या में यूपी स्पेशल में पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को वहां पे बताऊंगा, ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है और इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि उद्देश्य की, ठीक है, उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा उद्देश्य पहला है वो क्या है, भ्रूण, ठीक है, पहला क्या है, भ्रूण हत्या को रोकना, ठीक है। भ्रूण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, भ्रूण क्या होता है, मां के गर्भ में, क्या कहते हैं, मां के गर्भ में 2 से 3 महीने के बीच का जो दौरान होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद जो होता है 2 से 2.5 महीने के 2.5 से 3 महीने का जो दौर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसमें जाइगोट क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात क्या है कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम था, जो इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया, टारगेट रखा गया, वो क्या करना, लिंगानुपात को मेंटेन करना, ठीक है, या लिंगानुपात को मेंटेन करना, या फिर कह सकते हैं लिंगानुपात को सुधारना, ठीक है, लिंगानुपात को क्या करना, सुधारना, ठीक है। बात यहां पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये था आपका उद्देश्य, ठीक है, ये था आपका उद्देश्य। एक बार फिर से देखते हैं क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब ये योजना लाई गई, तो 22 जनवरी 2015 को लाई गई। सबसे पहले हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया, ठीक है। ये बीए लिखा है, ब्रांड एम्बेसडर मतलब, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं तो आप सोचिए बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब शुरू हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन थी, माधुरी दीक्षित थी। वर्तमान में कौन है, साक्षी मलिक हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना और लिंगानुपात को सुधारना, ठीक है। इसी के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ और भी राज्यों में, ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ, फिर इसके बाद इसी के साथ साथ और कहां पे, तो इसी के साथ साथ बिहार, ठीक है, यूपी, यूके, बिहार, यूपी मतलब उत्तराखंड, और उसके बाद दिल्ली, ठीक है। यहां पे इसके साथ साथ हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत होने के बाद फिर कहां पे शुरू हुआ, तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड और दिल्ली। यूके लिखा है नहीं तो आप समझिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, हम भारत की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में लागू हुआ। और वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में अब ये पूरे देश में लागू है, वर्तमान में पूरे देश में लागू है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको देख कौन रहा है, तो इसको देख रहा है हमारा 2 मंत्रालय, एक है महिला, ठीक है, एक है महिला विकास मंत्रालय, एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक आपका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और दूसरा जो है मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। दूसरा कौन है, मानव संसाधन मंत्रालय। अब देखिए इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी, ठीक है,
इसकी जो मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी। और इसके जो मंत्री हैं वो है रमेश निशंक पोखरियाल। ठीक है, रमेश निशंक पोखरियाल। ठीक है, कौन है? रमेश निशंक पोखरियाल। देखिए मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं और इस समय के आधार पे मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के हाथ में है। मानव संसाधन मंत्रालय जो है रमेश निशंक पोखरियाल के हाथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा कि जब पेपर होने की डेट आएगी कि अब पेपर होना है, तो एक बार इन सभी मंत्रियों को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन सभी मंत्रियों को आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि वर्तमान में कोई चेंज हो जाए, तो आप लोग यहां से अपडेट होकर जाइएगा। ठीक है, बस फिलहाल सिर्फ मंत्रियों को ही देखना है। ठीक है, क्योंकि नियुक्तियां हमेशा बदलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इनको लाभ कैसे दिया जाएगा? तो इनको लाभ देने के लिए क्या एक खाता खुलवाया गया, एक खाता खुलवाया गया सुकन्या। ठीक है, सुकन्या समृद्ध खाता। क्या खुलवाया गया? सुकन्या समृद्ध खाता खुलवाया गया। ठीक है, अब इसी सुकन्या समृद्ध खाता के द्वारा बच्चियों को क्या दिया गया? इस योजना का लाभ दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, पॉइंट को नोट करिए कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं को लाभ देने के लिए कौन सा खाता खोला गया? तो आपके सामने है सुकन्या समृद्ध खाता खोला गया। ठीक है, सुकन्या समृद्ध खाता के द्वारा बच्चियों को क्या दिया जाएगा? लाभ दिया जाएगा। इस किसका? इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो क्या था? सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, क्या था? सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। अब मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, जितने भी थीम आप बनाए जाते हैं, जितने भी थीम बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? वो सभी के सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट योजना पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट योजना है मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, नेक्स्ट योजना हमारी क्या है? तो नेक्स्ट योजना है मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, अब इस योजना की शुरुआत तो की गई 2010 में। ठीक है, इस योजना की शुरुआत तो की गई 2010 में। जब इस योजना की शुरुआत की गई 2010 में, तो इस योजना का नाम मातृत्व वंदना योजना नहीं था। क्या था? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका क्या नाम था। ठीक है, क्या? मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो 2010 से शुरू, लेकिन जब शुरू हुई तो इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? जब शुरू हुई तो इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृ सहज योजना। क्या नाम था? नाम था इंदिरा, क्या नाम था? तो इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृ सहज योजना। ठीक है, 2010 में इंदिरा गांधी के समय में इसका नाम क्या रखा गया था?
इंदिरा गांधी मातृ सहज योजना। लेकिन बात और आगे बढ़ती है, तो जैसे ही 2014 में हम लोग पहुंचते हैं, 2014 में पहुंचते हैं, इनका नाम गायब कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है मातृ सहज योजना। ठीक है, मातृ सहज योजना। जैसे ही हम लोग 2017 में पहुंचते हैं, किस में पहुंचते हैं, 2017 में पहुंचते हैं, तो इस योजना का नाम बदल के क्या रख दिया गया, मातृत्व वंदना योजना। कब से, तो 1 जनवरी से। ठीक है, 1 जनवरी से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया। शुरुआत में क्या नाम था, इंदिरा गांधी मातृ सहज योजना। 2014 में इसका नाम क्या हो गया, तो 2014 में इसका नाम हो गया मातृ सहज योजना। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2017 से इसका नाम क्या हो गया, तो 1 जनवरी 2017 से इसका नाम क्या हो गया, मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, क्या हो गया, मातृत्व वंदना योजना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो अभी हमने बताया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कब से, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं की तथा उनके होने वाले बच्चों के लिए सेफ्टी प्रदान करना। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं एवं उनके होने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं एवं उनके होने वाले बच्चों को क्या, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, अमाउंट दिया जाता है कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, कितना दिया जाएगा अमाउंट, तो 5,000 रुपए दिया जाएगा। अब बात करते हैं 5,000 रुपए कब दिया जाएगा, जिसमें से 1,000 रुपए, ठीक है, जब 1,000 रुपए कब दिया जाएगा, जब महिला गर्भवती होगी और इसका पंजीकरण कराएगी। ठीक है, जब महिला क्या होगी, गर्भवती होगी और इसका पंजीकरण कराएगी तब। ठीक है, तो क्या होगा, गर्भवती महिला के पंजीकरण के समय। ठीक है, और फिर 2,000 कब होगी, 2,000 रुपया दिया जाएगा 6 माह के दौरान। ठीक है, 6 माह के दौरान। अब 6 माह के दौरान बच्चे के और माँ के देखरेख के लिए, बच्चे और माँ के देखरेख के लिए, उनके पौष्टिक आहार को लेने के लिए 2,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और फिर उसके बाद 2,000 रुपए बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, 2,000 रुपए बच्चे के जन्म के बाद। और यहां पे आप लोगों को, ठीक है, ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल कब मिलेगा, केवल पहले बच्चे के लिए मिलेगा, केवल पहले बच्चे के लिए मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि 10-15 बच्चे होते रहे और सब सरकार आपको देते रहे, तो ऐसा नहीं है। जनसंख्या पे रोक लगाइए। ठीक है, और पहले बच्चे के लिए ये लाभ
उन सभी लाभार्थियों को दिलाने की कोशिश करिए जिनको मिलने के काबिल है। ठीक है, जिनको मिलने के काबिल है। अब देखिए किसे नहीं मिलेगा, तो जो ऐसी महिला जो सरकारी कर्मचारी है उसको नहीं मिलेगा, ऐसी महिला जो प्राइवेट जॉब कर रही है और अच्छी प्राइवेट जॉब कर रही है तो उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको भी नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं कि जो 19 साल से कम की महिला है, जो 19 साल से, देखिए एक पॉइंट यहां पे एकदम ध्यान से देखिए, 19 साल से कम की जो महिला है, ठीक है, यानी कि जिसकी एज क्या है 19 साल से कम है और वो गर्भवती है, तो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अब इस योजना के द्वारा 6,000 रुपए के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, तो अब इस योजना के तहत कितना मिलने वाला है, तो 6,000 रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ पहले बच्चे के लिए ही मिलेगा और 19 साल से अगर कम की महिला है तो उसके लिए नहीं मिलेगा। अगर सरकारी जॉब कर रही है महिला तब भी नहीं मिलेगा, और प्राइवेट अच्छा जॉब है तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद चाहे जो आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, जो भी हो, ठीक है, सभी को मिलेगा। इनको छोड़ के बाकी सभी को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो आप जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट योजना पर पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग पहुंचते हैं उज्ज्वला योजना। ठीक है, कौन सी योजना, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना कब आई, उज्ज्वला योजना कब आई, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग भाई। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग दबा के लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़कर इससे लाभ ले सकें। ठीक है, इससे जुड़कर इससे लाभ ले सकें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को तो एकदम दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप लोगों के लिए सबसे पहले, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारी योजना कौन सी है, तो हमारी योजना है उज्ज्वला योजना। ठीक है, कौन सी योजना है भैया, तो उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई, 1 मई 2016, 1 मई 2016 में शुरू हुई। किसके द्वारा शुरू की गई, पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई। अब देखिए यहां पे बात करते हैं, इसे चलाता कौन है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन होगा। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन होगा। और इसके मंत्री कौन हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार फिर से वहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। टारगेट क्या था, तो इसका टारगेट यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था महिलाओं को एलपीजी का निःशुल्क कनेक्शन देना। ठीक है, क्या था, महिलाओं को एलपीजी का यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का निःशुल्क कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और एक बात यहां पे जान लीजिए, एक बात और आप यहां पे जान लीजिए, क्या जानेंगे आप लोग एक बार, कि जिनके पास क्या है, पहले से एलपीजी गैस कनेक्शन है, जिनके पास पहले से एलपीजी गैस कनेक्शन है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनको इस वाले गैस का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्या था टारगेट, 50 मिलियन गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ दिलाना। ठीक है, 50 मिलियन गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ दिलाना। और साथ में एक चीज यहां पे और जान लीजिए, साथ में 80
ठीक है, 80 बिलियन का बजट, 80 बिलियन रुपए का बजट क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोगों को ये वाली बात भी याद रखनी है। ठीक है, आपको ये वाली बात भी रखनी है याद। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले यूपी के, सबसे पहले बलिया, ठीक है, सबसे पहले बलिया से शुरू हुआ। ठीक है, कहां से शुरू हुआ, तो सबसे पहले बलिया से शुरू हुआ और बाद में सब पूरे भारत में क्या हो गया, पूरे भारत में अप्लाई हो गया। अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते हुए 26 मार्च को अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में क्या है, अभी हाल ही में 26 मार्च को कोविड-19 के चलते हुए 26 मार्च को वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये 3 महीना गैस फ्री में दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया, 3 महीना और जोड़ दिया गया, यानी कि 6 महीने क्या किया जाएगा, इन लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी उनके अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, शुभ रात्रि।